झोले बाबुल तेरे महला विचों सतरंगियां कबूतर बोले लोई बाबुल तेरे महला विचों तेरे लाडो परदेसण होई है मधानिया मधानिया ये नहीं बचने वाली है? कुछ तो करना पड़ेगा। मैडम जी, इसके आगे बारे में बड़ी अनसन खबरें सुनी है मैंने। वहाँ हरियाणा में मारपीट के केस चल रहे इसके ऊपर। डबल अटेम्प्ट टू मर्डर काइंड। जिप्सी निकाल, हरियाणा चलते हैं। चल। क्या होता चीज ले लिया मैंने दिया। अरे चल ना। और मैडम जी, कोई तकलीफ तो नहीं आने में? हमने बेरा है, आप यहाँ क्यों आए हो? देवीपुर की थानेदारनी है ना आप? जब आप सोनीपत पहुंची थी ना, हमें हाथों हाथ खबर पहुंच गई थी। नेता है आड़ी के फादर साहब, दिल्ली तक पहुंच जाती है। घना शेर है हमारा आड़ी, बस गुस्सा खराब है। क्यों मैडम जी, बात करने आए हो ना मैनेजर से? यही वो बार है जहाँ गुस्से में गोलियां चल गई थी हमारे आड़ी से, केस हो गया था ठीक ठाक। मैं तो कहता हूँ मैनेजर तक मिलो ही ना। अब जो भी करना है ना मैडम जी, थोड़ा सोच समझ के करना, क्योंकि ये सब ना आपको टाइम पास करने के लिए नहीं बता रहे। मैं भी यहाँ लूडो नहीं खेलने आई। लेके आओ उस साले मैनेजर को। गोविंद, गाड़ी से सामान निकाल ले। मर जाती वो। अगर एक और बार तुमने उसे हाथ लगाया तो सीधा थाने ले जाऊंगी मैं तुम्हें। वैसे भी वो मैडम आगे पीछे घूमती रहती है तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाने के लिए। हाथ लगा कर तो देखो। हाँ जी, आप लिखवा लीजिए रिपोर्ट। मैं भी तो कहूंगा ना उनसे कि कितनी सारी दवाइयां लेती है वो, कभी स्ट्रेस की, कभी डिप्रेशन की, कभी एंजाइटी की, कभी भी कुछ भी कर देती है। उन्हें भी पता लगेगा ना कि कैसे मैं बेचारा पति एक पागल के साथ फंस गया है। उन्हें मेरा प्यार दिखेगा ना, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस भी दिखेंगी। और क्या पता इस सब स्ट्रेस के चलते वो अपनी जान लेने की कोशिश करे, सुसाइड कर दिया तो? हाँ जी। सोना, घर की चाबी देखिए। ये सब क्या है? Why don't you leave him? जो करना कर। हाँ शैली यार, ये थानेदारनी ने ना दिमाग में भसड़ कर रखी है। इसको तो दर्शन देने ही पड़ेंगे।
मैडम जी कैसा लगा हरियाणा? मैंने सुना बड़ी गेड़ियां शेड़ियां मारी, बड़ी फाइलें शाइलें खुलवाई। नाइस नाइस। ठंडा भी करते हैं या ऐसे ही? जानती है ना किससे पंगा ले रही है? सब पता है। बथेरे केस हैं तेरे खिलाफ हरियाणा में, समझ जा, वरना डोमेस्टिक अब्यूज के केस में अंदर कर दूंगी। इतना आसान है क्या मुझे अंदर करना? वैसे लाइन पहले भी बहुत बार सुनी होगी। क्या कहते हैं फिल्मों में? जानती है ना मेरा बाप कौन है? तू जानता है ना तेरा बाप कौन है, तो खुश रहे। इतना खैर मत और अपनी औकात में रह। तुम्हें हो क्या गया है ध्रुव? Why the fuck are you losing your shit so often? तुमने पक्का सौम्या को नहीं मारा था ना? अरे बोला ना, सीढ़ियों से गिर गई थी। गिर गई तो चोट तो लगेगी। Calm down. Calm down. तुम्हें तो पता है सच क्या करती है वो? पहले मुझे गुस्सा दिलाती है और फिर ड्रामा करती है। बस हो गई। I know. मैं सौम्या के साथ और नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। फिर से बता रहा हूँ, कोई असॉल्ट नहीं हुआ था। मैं बस बात करने गया था। ये लात मारने में और बात करने में फर्क ही नहीं पता इसको। हरियाणा से भाग के आया है, केस है उसके खिलाफ, अटेम्प्ट टू मर्डर। मार देगा तुझे। मैडम, वो केसेस वहां की जुरिस्डिक्शन की सब जुडिस है। अब मारना काटना तो इन्होंने छोड़ ही दिया है। अब इन्होंने अपने गुस्से पर कंप्लीट कंट्रोल पा लिया है। वाह, भारत रत्न दे दें उसको कि गुस्से पे काबू आ गया है। अब तो बोल दो सौम्या, अपने बारे में सोचो, क्योंकि इसका हाथ नहीं रुकने वाला। सब ठीक है हमारे बीच। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम फैमिली भी स्टार्ट करने वाले हैं, बच्चा करने वाले हैं, है ना? हाँ, सौम्या, थैंक यू आज के लिए। शैली कल होली का प्लान पूछ रही होगी। That's it. रहने देते होली। फिर से अपनी लव स्टोरी शुरू करते हैं। तुमने जैसे शादी के लिए पूछा था, वैसे फिर से पूछो, हवा में ले जाकर बादलों के बीच।
डरोगी तो नहीं? तुम होगे ना? ठीक है, लेकिन होली की सेलिब्रेशन के बाद पक्का। हाँ? रंग ये मेरे अंग तेरे लग न जाए, भंग कहीं चढ़ न जाए। ओ इधर उधर तितर बितर शोर बड़ा है, तेरा मेरा मेरा तेरा डाका जुड़ा है। वाटर बलून में तो बड़ा चिकना घड़ा है, देखो जिधर बन के शटर तू गिरा है। मैं हो खजाना तू है तिजोरी, जोड़िए आए हाय। अरे रे रे रंग ये मेरे अंग तेरे लग न जाए, भंग कहीं चढ़ न जाए। मैं मंदिर के गेट पे आ गई। लग ये तेरे अंग मेरे लग न जाए, लग न जाए। अंग में भी लग न जाए, लग न जाए। अंग में भी चढ़ न जाए, चढ़ न जाए, चढ़ न जाए। चले बाद में चलते हैं। अभी चलो। उमा जी कब से ढूंढ रही हूँ, क्या सबूत है? दिखाइए क्या लाई हैं आप? मैडम सब खत्म हो गया। शैली और ध्रुव अब साथ है। मुझे सौम्या की फिक्र हो रही है। ये सबूत है। ठीक नहीं है। लानत है लानत, आप अपना बस घुमाती रहती हो। सौम्या, हेलो। हाँ हाँ सौम्या, हेलो हेलो। क्या हुआ? बहुत घबराई हुई लग रही है। दोनों वैली व्यू पॉइंट गए हैं। हेलो। मैं देखती हूँ। मैं चलूं? नहीं, नहीं बचेंगे। अरे वो लड़का, अरे वो धक्का दे रहा है उसे। प्लीज कुछ करिए, वो लोग क्रैश कर जाएंगे। बाप रे बाप, मर के ही है। खाई में गिरेंगे। मैडम जी, ये नहीं बचने वाले। टीम लेके पुल के यहाँ पहुंचा। जी अगर बच गया तो क्रैश लैंड वही करेंगे। ठीक ठीक। एम्बुलेंस भी बुलाया। अच्छा ठीक। अब देख क्या रहे हो? ये बजर का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे संभाल ध्यान संभाल। मैडम क्या मैडम कुछ
सौम्या चाहिए। अब बोलो सौम्या, ध्रुव सूद ने मुझे मारने की कोशिश की है। झूठ बोल रही है ये। चुप। मैडम मैंने कुछ नहीं किया है। शैली तू जानती है ना, बोलना इनको। स्टेटमेंट अभी ले ले। बात बहुत फैल गई है, ऊपर तक जाएगी। ध्रुव का केस त्रिपाठी जी को दे देते हैं, बट विजय डोंट गेट योर होप्स टू हाई। होप्स तो रखने होंगे सर, क्योंकि ये केस त्रिपाठी जी नहीं, मैं खुद लड़ूंगी। जितनी भी उसकी पहुंच हो, इस बार उसने खुल्लम खुल्ला कांड किया है, लोगों ने रिकॉर्ड किया है, और मैं उसे एंड तक नहीं छोड़ूंगी। मेक श्योर यू विन दिस टाइम विद्या ज्योति। पूरी कोशिश करूंगी सर कि सौम्या जीते। पुलिस वालों को केस लड़ते हमने तो नहीं देखा भाई। अरे अर्जी वर्जी डालनी पड़ती है, और वैसे भी घर पे लॉ की डिग्री टांग तो रखी मैडम ने। पता नहीं मैडम कैसे करेंगी। कटोच फाइल बड़ी मेरी सब कागज लगा दिए मैंने सूद वाले। क्यों मरे यार, क्या हुआ? आराम से। सर इसका बाप है। बाप आ गया इसका। लगता है नेताजी ने जुगाड़ लगा लिया। फिक्र मत कर गटोच, आज तो इसका बाप भी उसे बचा नहीं सकता। मैडम नमस्ते। मैडम जी जो करना है ना कर लो, लिख के देता हूँ, ऐसे बाहर आऊंगा। अरे मराड़ी दिल्ली आली हो रहा बहन चौधे। चुटकियां ना कोर्ट में जज के सामने बजा लेना, तुझे तो मैं देख लूंगी। ओए निकालो इनको, ये हमारा थाना है, तुम्हारी दिल्ली नहीं। चलो मैडम कदे सर सब खुल्लम खुल्ला हुआ है, एविडेंस भी है सर। इस बार तो कोर्ट जाना ही। जज कौन है? जस्टिस अरुणा गोयल। औरत। क्रमांक 1045 ध्रुव सूद बनाम सौम्या सूद। योर ऑनर, हर साल हमारे देश में 4000 महिलाओं की मौत होती है डोमेस्टिक वायलेंस के केस में। जो मर गई वो बेचारी अटेम्प्ट टू मर्डर केस नहीं लड़ सकती अपने पति के खिलाफ, लेकिन भगवान की दया से मेरी क्लाइंट जिंदा बच गई और खड़ी है यहाँ पे लड़ने के लिए। सिर्फ अपने पति के खिलाफ ही नहीं, एक बहुत ही ताकतवर आदमी और उसके फैमिली कनेक्शन से भी। ये है पिछले कुछ महीनों के मेडिकल रिकॉर्ड सौम्या सूद। इनका पति इन्हें बड़ी बेरहमी से पीटता है, क्योंकि ये अपना गुस्सा काबू में नहीं कर सकते। एक बार तो मार के सीढ़ियों से धकेल दिया और अधमरी हालत में छोड़ के गए। योर ऑनर, सीढ़ियों से तो खुद ही। लेट्स मिस कवर कंप्लीट प्लीज। थैंक यू योर ऑनर। और ये मारपीट रोज होनी शुरू हो गई थी। टूटा हुआ अंगूठा, जला हुआ हाथ, कटा हुआ पैर, ये सब इनके करतूतों की गवाह हैं। मैडम जी मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, खुद ही गिरती पड़ती रहती हो। कभी गरम गरम तेल अपने ऊपर गिरा देती हो और कभी कैबिनेट लग जाता है।
अच्छी ट्रेनिंग लेके रखी है आपने अपने कैबिनेट को कि ले दे के जाके सौम्या के ही मुंह पे लगती है। आज तो सच बोल दीजिए, क्या आपने कभी अपने पत्नी पे हाथ उठाया है? मैडम जी, प्यार में बहुत कुछ होता है, सही गलत, लड़ाई झगड़े कांड, लेकिन फिर प्यार भी बहुत होता है। तुमसे और कोई उम्मीद भी नहीं थी। सौम्या जी, कोर्ट को बताइए होली पार्टी के दिन क्या हुआ था? होली पार्टी के बाद ध्रुव मुझे पैराग्लाइडिंग ले गया था। बहुत खुश थी मैं कि हम फिर से शुरुआत करने जा रहे थे। फिर बीच हवाने बच्चे की बात को लेकर फिर से हमारा झगड़ा हो गया और अचानक ध्रुव ने मेरे हार्नेस को झूठ बोल रही है ये। लेक्चर कंप्लीटेड मिस्टर सूद। सौम्या जी, जिस दिन इन्होंने आपको सीढ़ियों से धक्का दिया था, क्या उस दिन भी झगड़ा बच्चे पर हुआ था? जी हाँ, ये सौम्या को मारता था। आपने पहले कभी कंप्लेंट लिखवाई नहीं? दोनों के बीच का मामला था तो मैंने सोचा। छोटी छोटी बातों पे भड़कता था। एक बार पोहे में मूंगफली डाल दी। मुझे एलर्जी है मूंगफली से। ये बात वो जानती थी, फिर भी ऐसा किया। किसी को भी गुस्सा आ सकता था। ध्रुव जी, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट नहीं पास की हुई है कि जब भी ध्रुव जी को गुस्सा आएगा वो कुछ भी कर सकते हैं। सबको पता है कि आपके पापा मिनिस्टर हैं, लेकिन उन्होंने भी अभी तक कोई ऐसा लॉ नहीं पास किया। मैडम जी, बाप पे तो अब जाओ मत। मैंने तो सिर्फ हाथ में रोड़ा था। लोग तो मुंह तोड़ देते हैं नमक कम होने के चक्कर में। मर्डर जानना है ना आपको क्या होता है? मैं बताता हूं। हमारे मोहल्ले में रहते थे हुडास। इन्होंने अपनी बहू को जिंदा दिन दिहाड़े सबके सामने जला दिया। ये होता है मर्डर। इनफैक्ट लड़की के माँ बाप हमारे पास आए थे और हमने उनकी हेल्प भी की थी। बिकॉज वी रिस्पेक्ट विमेन। आई रिस्पेक्ट विमेन। मेरे और कोई सवाल नहीं है योर ऑनर। की ना चली सरकारा की के मैं बोलूंगा दोबारा नहीं। मानी ना जे बात मना चित दा हटाना नहीं। डरा मत ज्यादा ना तू सोच भाई। यो हरियाणा एड़ा खुंड माचा रोज भाई। इब कूण में तू पड़ा लोच भाई। डरी रहेगी तेरी बड़ी बड़ी अप्रोच भाई। रोले नैन पटान में ना कदे कर दे देरी। अपने दम पे काम करे माम सांझ सवेरी। यारा गल्ला कर दे कौन आएरा फेरी। यारा गल्ला कर दे कौन आए
मेरी स्कॉर्पियो ने पाछला दी रोवर तेरी, छोरे मेरी कलम ने गेम कर दी ओवर तेरी। यो बड़े शहर के छोरे माने बेरा नहीं कहलावे, तेरा बोल पड़े ना पल्ले आता ना इंग्लिश में समझ आवे। You don't know how we live, what we go through. You don't know, not like a phony ass, we are true. You don't know, we're every day progressing. You're depressing, bro. Never gonna need no help. We got filled up with the blessings, yo. रोड पे बाजेगी जद गाड़ी मेरी, अब बेटे थाम लिए फिर सांस न तेरी। सब ते न्यारी लागे से मन भाभी तेरी, एक हाथ में लठ और दूसरे हाथ में ओ कालेरी। वो हरियाणा से परधानी अड़ना चले तेरी, यो हरियाणा से परधानी अड़ना चले तेरी। शहर सफेदों से अड़े गोद में धर ले आकड़ तेरी, यो हरियाणा से परधानी अड़ना चले तेरी। मिस्टर कुमार, आपको कुछ कहना है? योर ऑनर, हाँ, मेरे क्लाइंट को गुस्सा आता है। अब ये थप्पड़ मारना, हाथ मरोड़ना, ये सब छोटी छोटी चीजें सबके घर में होती है। नहीं, गलत है, नहीं होना चाहिए, पर होती है। इसलिए ये घरेलू मामला है। अब आते हैं असली मुद्दे पे, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज। योर ऑनर, अब इस वक्त यहां यह देखना बहुत जरूरी है कि कोई भी गंभीर या जानलेवा चोट मेरे क्लाइंट की वजह से सौम्या जी को नहीं लगी है। सीढ़ियों से उनका पैर फिसला था और ना ही मेरे क्लाइंट ने कभी उनको हवा में धकेल के मारने की कोशिश की थी। इसलिए योर ऑनर, ये अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज बिल्कुल गलत है। और बाकी सारी चोटें? अरे मैडम, आप तो हाथ धो के उनके पीछे पड़ी हुई थी कि कंप्लेंट लिखवाओ, कंप्लेंट लिखवाओ, लेकिन सौम्या जी ने कंप्लेंट नहीं लिखवाई। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये केस ना तो डोमेस्टिक अब्यूज का है और ना ही अटेम्प्ट टू मर्डर का। और ना योर ऑनर, सौम्या सूद जरूर कंप्लेंट लिखवाती। योर ऑनर, अब जो सबूत मैं कोर्ट के सामने पेश करूंगा वो सबके होश उड़ा देगा और ये प्रूव भी हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा केस बेबुनियाद है, क्योंकि मिस सौम्या की दिमागी हालत ठीक नहीं है। Here are the prescriptions and pills. Mrs. Sood, आप अपनी पत्नी की दिमागी हालत के बारे में कोर्ट को बताएं। ये बात मैं कोर्ट में लाना नहीं चाहता। क्या? यही कि सौम्या की दिमागी हालत ठीक नहीं। ये बात मुझे शादी के बाद पता चली कि उसे एक्यूट डिप्रेशन, हर वक्त दवाइयां लेती रहती है। ये सब के चलते बिना वजह रोना, चिल्लाना, मनगढ़ंत कहानियां बनाना, हालुसिनेशंस, फोबियाज, ऊंचाई से डर, सुसाइडल थॉट्स। योर ऑनर, मैं थक गया हूं इन सब से डील करते करते। माई लाइफ इज अ लिविंग हेल। और ये हालत इसकी अभी से नहीं, जब ये 8 साल की थी तब से, when she lost her mother. लेकिन योर ऑनर, ऐसे केसेस में सिर्फ औरतों की क्यों सुनी जाती है? What about us? Men are also suffering. Soumya, I really wanted to take care of you. I wanted to be a good husband.
सॉरी Your Honor. The court has heard the statements for today. It will resume session next week. कोर्ट में तो तुझे आना ही पड़ेगा कल। नोटिस तेरे हाथ में है। मैं अपनी अगली गवाह शैली पुंदिर को बुलाना चाहती हूं। क्या आप जानती थी कि ध्रुव सौम्या को पीटता है? पता नहीं, I'm not sure. और आपने कभी उसको रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं, क्योंकि ना मैंने कभी कुछ देखा और ना ही सौम्या ने मुझे बताया। और वैसे भी मैं उनके बीच में नहीं आना चाहती थी। बीच में? शायद उसने आपको नहीं बताया क्योंकि आपका और ध्रुव का चक्कर था ना? शादी से पहले जी। तो इसीलिए आप इस रिश्ते से खुश नहीं थी? ऑब्जेक्शन। स्पेकुलेटिंग। योर ऑनर, मैं अपने सवालों से इस मर्डर का इरादा बता रही हूँ। केस का मुद्दा, द अफेयर। Carry on. थैंक यू। कभी अच्छा नहीं लगा ना कि तुम्हारी सीधी सादी बहन ने तुम्हारे नाक के नीचे से ध्रुव को उड़ा लिया? इसीलिए शादी के कुछ दिन बाद जब ध्रुव और सौम्या के बीच तुमने दरार पड़ते देखा, तुम घुस गई उसकी लाइफ में और उसके घर में भी। और तो और तुमने अपना चक्कर भी फिर से शुरू कर लिया। ऑब्जेक्शन। बैजरिंग द विटनेस। क्या आपका और शैली पुंदिर का रिश्ता फिर से शुरू हो गया था? हमारे पास कॉल रिकॉर्ड है आप दोनों के। योर ऑनर, शादी से पहले शैली और मैं डेट कर रहे थे और शादी के बाद सौम्या से डील करना बहुत मुश्किल हो गया। आई नीडेड सम सपोर्ट टू डील विद हर। इसीलिए शैली से मेरी बातचीत शुरू हो गई थी। Is there a question? जी योर ऑनर। तो इस कोर्ट को बताइए कि होली के दिन क्या हुआ? होली पार्टी के बाद मैं सौम्या को पैराग्लाइडिंग ले लेके गया। अचानक से मिडेयर उसे पता नहीं क्या हो गया, अपना हार्नेस खोल दिया, जोर जोर से चिल्लाने लगी। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस तो मुझे इस पे करना चाहिए। मुझे कंट्रोल से नहीं लेने दे रही। क्यों? क्योंकि शायद उसे लगने लगा था कि शैली और मैं फिर से क्लोज आ गए, इसलिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। तो आप कह रहे हैं कि उसने अपना हार्नेस खुद खोला और अपनी जान जोखिम में डाली सिर्फ आपको फंसाने के लिए? एग्जैक्टली, बताया ना मैंने आपको, मेंटली अनस्टेबल है वो। क्या आपको याद है कि आप ही ने कोर्ट में सबको बताया था कि उसे ऊंचाई से डर लगता है और उसे पैराग्लाइडिंग आती ही नहीं? तो वो अपना हार्नेस कैसे खोल सकती थी? योर ऑनर, मैं अपनी अगली गवाह को बुलाना चाहती हूँ जिसने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। आपने उस दिन वैली व्यू पॉइंट पे क्या देखा? मैम ये जोर से हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी और उनकी सेफ्टी हार्नेस भी खुली हुई थी और वो इन्हें धक्का दे रहे थे। मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और बाद में पुलिस के साथ शेयर भी कर दी थी। बहुत ही घबराई हुई थी मैम। उनकी सेफ्टी बेल्ट भी खुली हुई थी और लटक रही थी हवा में। मैम उनका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी और वो हाथ छुड़ा रहे थे। झूठ बोल रहे हैं सब। Silence in the court. योर ऑनर, केस बहुत साफ है। ध्रुव सूद को गुस्से की प्रॉब्लम और उसका मन अपनी बीवी से भर गया था। उसका शैली के साथ चक्कर फिर से शुरू हो गया था।
और हवा में जब सौम्या ने बच्चे की बात छेड़ी तो उसको गुस्सा आ गया और उसने सौम्या को मारने की कोशिश की ताकि सबको लगे कि ये एक एक्सीडेंट है और मिस्टर सूद को छुटकारा मिल जाए। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो लड़ेगी। इस बार वो लड़ेगी। ये नोट किया जाए कि ये उनका पहला अटेम्प्ट मर्डर केस नहीं होगा। हरियाणा में भी उनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज है जहां पर उन्होंने गुस्से में आकर मारपीट की है, गोलियां चलाई हैं और अधमरी हालत में भी लोगों को छोड़ के गए। Upon the consideration of all evidence and witness testimonies, this court declares Mr. Dhruv Sood guilty and he is sentenced to 10 plus 3 years in jail on the charges of attempt to murder and domestic abuse. हाई कोर्ट में अपील करेंगे सर, देख लेंगे इन औरतों को, फाइट करेंगे सर। दिस इज नॉट ओवर येट। वेरी गुड वेरी गुड। चलो ये लो भाई, सब में बांट दो। आइए आइए आइए। ये लो मैडम जी, खुशखबरी, केस जीतने की। ना ना ना, वो है ना, समझोगी, उसका बाप ये आपको। हम दोनों बाप बेटे धूप में गाजर खाएंगे अब चका। धन्यवाद। आजा बेटा। बाय मैडम सर। हाँ बाय मैडम सर। आप नहीं जा रही? बस 10 मिनट। मैं जाता हूँ। चल कपिल बेटा, देखा मैडम ने इतना पेचीदा केस कितनी आसानी से जीत दिया है। तो ठीक बोल रहे हैं, कुछ ज्यादा आसानी से तो सुलझ नहीं गया ये केस। नहीं, शायद कहीं मैंने देखने में तो गलती नहीं कर दी। अपनी मनोहर कहानी सुनाते सुनाते ऐसा उलझाया कि इन्होंने केस का मुद्दा, सबूत, रिकॉर्डिंग और गवाह सब दे दिए और मुझे भनक तक नहीं लगने दी। सब इतनी सफाई से किया, बस एक गलती कर दी, गलत अफसर से पंगा ले लिया। मेरे कंधे पे खड़े होके केस तो जीत लिया, पर इन्हें यह नहीं पता कि इनके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए मुझे गड़े मुर्दे भी उखाड़ने पड़े ना, तो भैंचोद उखाड़ दूंगी। मैडम जी, मैं पूछ रहा था कि यहाँ करीब 2 घंटे से हम क्या कर रहे होंगे? समझ रहे हैं क्या? इन औरतों का दिमाग। समझ में आया? खेल तो हुआ है। हाँ? रथ मैदान यहां से कितनी दूर है? ये कोई 5 मिनट की दूरी को हुआ।
और वैली व्यू पॉइंट? वो थोड़ा दूर है, उस तरफ 10 मिनट की दूरी पे। कटोच, मुझे होली के दिन की सारी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चाहिए। इनके घर के आसपास की, रथ मैदान की, दुकान की गली की, सब कुछ। हर वो सड़क जो वैली व्यू पॉइंट तक जाती है। ऐसा तो हमने करीब करीब आधा शहर नाप लिया, समझो। बिल्कुल मिल जाएगा आपको, जो चाहिए वो मिल जाएगा, मैं कह रहा हूं आपसे। फेफड़े जल जाएंगे तेरे, रख ले। सच बता, ध्रुव सौम्या को सचमुच मारता था क्या? तुझे पता था ना तेरी बहन ड्रामा कर रही है, इसीलिए तूने उसका कभी साथ नहीं दिया, क्योंकि तुझे पता था कि वो झूठी है। कहीं ध्रुव सच तो नहीं बोल रहा था कि सौम्या ने उसे मारने की कोशिश की? वो ऐसा नहीं कर सकती है। उसने मुझे कभी बताया नहीं, लेकिन आई थिंक ध्रुव उसे मारता था। मैं इतना जानती हूँ कि सौम्या खुद को मार सकती है, लेकिन किसी और को नहीं। पूरा शक था मुझे कि तू बड़ी अच्छी बहन है। मजा आ गया। रब ने बना दी जोड़ी, एक कन्ना तो एक कोड़ी। सीता गीता खेल के डोमेस्टिक वायलेंस के केस को अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बना दिया। 3 साल की जगह 13 साल की सजा करा दी। छोड़ूंगी नहीं इनको। 100 झूठ गिराने के लिए ना सच की एक ही मार काफी है, बस कोई एक कड़ी हाथ लग जाए। सोच विजय, इनका सच, झूठ, फरेब का चिट्ठा सब यही है, आंखों के सामने, बस देखने की देर है। आप भूल रही हैं, आप केस जीत चुकी हैं। मैंने कहा था ना, मेरी स्पेशलिटी है जी हंसना। क्या हुआ? हमने ठीक किया ना? तू बता, तुझे क्या लगता है शैली? जो करना कर। उस दिन मैं निकल तो गई, लेकिन कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं वापस आई। क्या करिए तू? Have you lost your mind? What's wrong with you? सौम्या, मेरी गलती है, बचा नहीं सकी, आंखों मार डाला, बचा नहीं सकी, सब मेरी गलती है। पापा को सजा मिलनी चाहिए, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। सौम्या, पापा को सजा मिलनी चाहिए थी, मार डाला माँ को, बचा नहीं सकी। ध्रुव को सजा भी नहीं मिलेगी, ध्रुव को भी नहीं मिलेगी, वो मुझे मार डालेगा ना? हाँ, ध्रुव को सजा नहीं मिलेगी, वो मुझे मार डालेगा। मैं
मैं मर कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। तू मेरे साथ चल, तेरा सामान पैक कर दे। कोई जरूरत नहीं है ध्रुव के साथ रहने की। चल उठ, चल। मेरी तो बेटियां हैं, मेरी तो बेटियां हैं, उन्हें छोड़ के नहीं जा सकती। दिखाओ सौम्या और शैली, मेरी बेटियां हैं, उन्हें छोड़ के नहीं जा सकती। बहुत छोटी है वो, उन्हें छोड़ के कैसे जा सकती? उन्हें छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे रहना होगा, मुझे रहना होगा। ध्रुव मुझे मार डालेगा, ध्रुव मार डालेगा मुझे। ध्रुव को सजा नहीं मिलेगी, ध्रुव को सजा नहीं मिलेगी। वो मार डालेगा मुझे। एक बात कहूँ तुमसे जो जहन में आई है, एक बात कहूँ तुमसे जो जहन में आई है। सुकून है बातों में और हुस्न तबाही है। चोरी चोरी हाँ तुम भी तकते हो, नजर टिकाए हाँ हम भी बैठे हैं। ओ शहजादी तू बिल्कुल वैसी है जैसा तुम्हारे दीवाने कहते हैं। पता है सबको पहुंच से दूर हो तुम, फिर भी तुम्हारे प्यार में बैठे हैं। हाथ लगाने से मैली ना हो जाओ कहीं, हाथ लगाने से मैली ना हो जाओ कहीं। लिखी है किताबों में वैसी तुम हूर परी, कसम से कितने है किस्मत वाले वो लोग जो तेरी गली में रहते हैं। ओ शहजादी तू बिल्कुल वैसी है जैसा तुम्हारे दीवाने कहते हैं। पता है सबको पहुंच से दूर हो तुम, फिर भी तुम्हारे प्यार में बैठे हैं। अगर मेरी पढ़ पाओगी तो पढ़ लो, इस मुंह से कभी होगी हमसे बात नहीं। घंटे पे रखी दुनिया मगर तेरे आगे लगे मुझे मेरी कोई भी औकात नहीं। मैं कभी नहीं परियों से तू, सड़कों से मैं नदियों से तू, कितनी अलग मैं ज़मीं हूँ तू फलक, एक पलक का मैं सदियों से तू। जो मुझे चाहिए है सिंपल, 5 फुट 7 इंच गालों पे डिम्पल। रॉयल रहेगी तो रॉयल रहेगी, साथ दे जब तक गालों पे रिंकल। गुरूर जरा ना करियो, मजबूर जरा ना करियो, हाय पास तू रखियो अपने, दूर जरा ना करियो। सच में बताओ तू जो भी सितम करे यार तुम्हारे वो हंस के सहते हैं। ओ शहजादी तू बिल्कुल वैसी है जैसा तुम्हारे दीवाने कहते हैं। पता है सबको पहुंच से दूर हो तुम, फिर भी तुम्हारे प्यार में शुपोए बादशाह। कभी नहीं परियों से तू, सड़कों से मैं नदियों से तू, कितनी अलग मैं ज़मीं हूँ तू फलक, एक पलक का मैं सदियों से तू। कभी नहीं परियों से तू, सड़कों से मैं नदियों से तू, कितनी अलग मैं ज़मीं हूँ तू फलक, एक पलक का मैं सदियों से तू। ध्रुव को सजा नहीं मिलेगी, ध्रुव को सजा नहीं मिलेगी। सब मेरी गलती है, 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 सब। रुके नहीं, रुके नहीं, कुछ नहीं होगा तुझे। हाँ कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ। ध्रुव को सजा मिलेगी, हम दिलाएंगे। हाँ ओके, पर वो तो गुम करना
कभी कभी हुक्म के को तुक्की की तो बत्ती भी हरा देती है। महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने की सलाह दी थी कि जो धर्म है उसे निभाओ। मैं लॉयर के बिना बात नहीं करता। ओए बैठ, ठंड रख। अब आराम से बता, एक्सीडेंट की सुबह हुआ क्या था? तुम दोनों होली पार्टी से सीधे सीधे वैली व्यू पॉइंट पे गए थे ना? कहीं और तो नहीं गए? तेरी गाड़ी मुझे मार्केट के पास क्यों दिखी जब वो रास्ता ही नहीं है? अरे वो सौम्या का इनहेलर रह गया था दुकान में, वही लेने उतरी थी। मैं दुकान के बाहर 2 मिनट के लिए रुका था बस। उसे ऊंचाई से डर लगता है और उसे पैराग्लाइडिंग आती ही नहीं है, तो वो अपना हार्नेस कैसे खोल सकती है? मुझे पहले से पता था तेरा पेज डील है। जो बात कोर्ट में बतानी थी वो तो तूने बताई ही नहीं। चॉकलेट बॉय, अब बैठ। मेडिकल कराने से पहले दोनों को अकेला तो नहीं छोड़ा तूने? नहीं मैडम, यहीं तो थी दोनों मेरी आंखों के सामने। हाँ मैडम, वॉशरूम गई थी दोनों, पर मैं साथ गई थी दोनों के। दोनों साथ गई थी? हाँ मैडम, दोनों गई थी मेरी आंखों के सामने। थाने में वापस सीता और गीता किया ताकि मेडिकल और डीएनए रिपोर्ट सही आए।
वाह, 2-4 पैग और मार लो, जरूरत पड़ने वाली है। क्या खेल खेला है तुम तीनों ने? दुकान में सीता और गीता, थाने में गीता और सीता, और इस बुढ़िया ने तो क्या मनोहर कहानियां सुनाई है। वाह, आहा, सबूत लाऊंगी, सबूत लाऊंगी। मैं ये केस फिर से खोल रही हूं और तुम तीनों से स्पेशल चक्की पिसवाऊंगी। माँ प्लीज मेरी बात सुनिए। माँ हाथ छोड़। मैंने अपने भाई तक को नहीं छोड़ा, तुझे तेरी बहन और उस खूबसूरत बुढ़िया को क्यों छोड़ू? मैम आप भी जानती हैं कि ध्रुव आज नहीं तो कल सौम्या को मार डालता। अकबरा तो छोड़ दिया था उसे, तो अब क्या चाहती है? मैं वेट करती उसके मरने का और फिर जाती जस्टिस मांगने। अटेम्प्ट टू मर्डर तो वो था मैम, एंड इवन यू नो दैट ही डिजर्व्स द 13 years that he got for that। और क्या होता है जस्टिस? बस एक रूल बुक फॉलो करना, चाहे क्रिमिनल छूट जाए। ध्रुव ने माँ जी को पता है पहले ही बोल दिया था कि वो बहुत इजीली प्रूव कर देगा कि सौम्या पागल है, और उसने ऑलमोस्ट कर भी लिया था। यू सॉ दैट। फैक्ट इज कि हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि ये सब 4 दीवारी के अंदर हुआ था। बस इसलिए हमें ये सब खुले में करना पड़ा, सबके सामने, क्योंकि कोर्ट को सिर्फ प्रूफ चाहिए होता है। एंड आई हैड टू गेट दैट बास्टर्ड फॉर व्हाट ही डिड टू माय सिस्टर। मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा। आप भी वही करना जो आपको सही लगे। Today's matter is the appeal filed by Miss Vidya Jyoti to reopen the case of Dhruv Sood versus the state of Uttarakhand and others. Miss Jyoti, the former investigating officer, has presented new evidence warranting reconsideration. The court has accepted her plea for an urgent hearing. All rise. We can begin with the proceedings. Your Honor, I'm guilty. Whatever you want to say, please proceed to the witness box. I'm guilty of my father's death. जब किसी घर में डोमेस्टिक अब्यूज होता है तो गलती सिर्फ आदमी की नहीं होती है, उन सब की होती है जो सब कुछ देखते हैं फिर भी चुप रहते हैं। मेरी माँ की डेथ के जिम्मेदार सिर्फ मेरे पापा नहीं थे। तेरी मेरी ये प्रेम कहानी, जाने ये जमाना, जाने ये जमाना। तेरी मेरी ये सौम्या बेटा, कुछ देखा आपने? भूल न जाना, भूल न
चाचा भी थे। और मैं भी हूं। मुझे बोलना चाहिए था उस दिन, लेकिन बोलने के लिए, स्टैंड लेने के लिए, अपने लिए लड़ने के लिए ना बहुत हिम्मत की जरूरत होती है और बहुत मुश्किल से आती है ये हिम्मत। हर कोई नहीं जुटा पाता है। मेरी मां नहीं लड़ पाई, लेकिन मेरी बहन सौम्या लड़ी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। मैंने भी अपनी जिद और गुस्से में कभी उसका साथ नहीं दिया। आई एम सो सॉरी। प्लीज उसकी हिम्मत मत तोड़ना। Miss Kawar, without wasting further time of this court, please present the newfound evidence that you want this court to consider to allow your appeal. Yes, Your Honor. Your Honor, हमें एक ट्रेनिंग दी जाती है कि सच और सबूत तय करता है कि किसको सजा मिलनी चाहिए और किसको नहीं, किसको कितनी सजा मिलनी चाहिए और कितनी नहीं। लेकिन जब सच और सबूत, सही और गलत आपस में भिड़ जाते हैं तो क्या करना चाहिए? किसको माने? द वर्ड ऑफ लॉ या द स्पिरिट ऑफ लॉ? इस केस ने मुझे एक चीज जरूर सिखाई है कि जब एक औरत पे हाथ उठता है तो चोट सिर्फ उसे ही नहीं, उसके पूरे परिवार को लगती है और सबसे ज्यादा उसके बच्चों को लगती है। एक पूरी नस्ल टूट जाती है। मैं ये केस फिर से खोलने की दरखास्त वापस लेती हूँ और कोर्ट से माफी मांगती हूँ। सॉरी योर ऑनर। दिमाग खराब हो गया तेरा। होती कौन है केस वापस लेने वाली? क्यों बोल गया बाहर में? इस केस का न्याय भी यही था कि अपने माँ और बाप के बीच इस बार मैं अपनी माँ का रास्ता चुनूं। कंप्लेंट आई थी, घर से मारपीट की आवाजें आ रही हैं। सब कुछ ठीक है? हाँ हाँ मैडम, सब ठीक है। वैसे भी